नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है खबर दमदार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ से आई है। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर लातेहार और गढ़वा जिले में बूढ़ा पहाड़ को लगभग 32 साल बाद एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कब्जे से मुक्त करवा दिया है, जिसके बाद बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर सुरक्षा बलों का शिविर स्थापित कर लिया गया है। अब वहां जवानों को रसद और दूसरे सामान की आपूर्ति हेलीकॉप्टर और दूसरे साधनों से की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों की इस अहम कामयाबी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक अहम बैठक हुई, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शीर्ष माओवादियों के गढ़ में महीनों तक चले इन अभियानों में सुरक्षा बलों को अप्रत्याशित कामयाबी प्राप्त हुई है, जिसमें 14 माओवादियों को मार गिराया गया और 590 से अधिक की गिरफ्तारी की गई या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 1 करोड़ का इनामी मिथिलेश महतो समेत कई इनामी माओवादी भी पकड़े गए हैं। पहली बार बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और भीम बांध के दुर्गम क्षेत्रों से माओवादियों को सफलतापूर्वक निकालकर सुरक्षा बलों के स्थायी कैंप स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद और एलडब्ल्यूई के विरुद्ध गृह मंत्रालय की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और ये लड़ाई आगे और तेज होगी। के बाद से हम लोगों ने झारखंड में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए, जिस अभियानों के तहत कि नक्सलवाद की कमर वहां से टूटी और उसके फलस्वरूप हम लोग बूढ़ा पहाड़ पे पूरा कब्जा कर पाए। बूढ़ा पहाड़ पे पहला कदम हम लोगों ने इस महीने की 5 तारीख को रखा, लेकिन अब पिछले 2 दिन परसों वहां पे हेलीकॉप्टर भी उतार के फोर्सेस को वहां पहुंचाया गया है। बड़ी मात्रा में पूरी तरह से बूढ़ा पहाड़ को साफ कर लिया गया है और जितने भी फोर्सेस वहां पहुंची हैं उनका परमानेंट कैंप स्टैब्लिश कर दिया गया है। और भी आसपास के स्टेट्स में भी ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलते रहे, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन चारों को एक इकाई टाइप का मान करके जो ऑपरेशन चलाए, उसमें करीब 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसमें 7 छत्तीसगढ़ में, 4 झारखंड में और 3 मध्य प्रदेश में। ये इस वर्ष की संख्या में बता रहा हूं, 2022 की अप्रैल के बाद से, जब से ये ऑपरेशन चलाए गए। इसके अलावा अप्रीहेंशन और सरेंडर दोनों मिला करके बिहार में 36 लोग हुए हैं सरेंडर और अरेस्ट, छत्तीसगढ़ में 414 लोग हुए हैं, झारखंड में 110 लोग हुए हैं और मध्य प्रदेश में उसमें महाराष्ट्र में 18। तो ये कुल 578 माओवादियों की गिरफ्तारियां व सरेंडर भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया गया है, जिसका विरोध हो रहा है। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। ओवैसी ने कहा कि यूपी सरकार का आदेश गैर कानूनी है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। तो वहीं एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी मदरसे और वक्फ के सर्वे को पूरी तरीके से गलत बताया। लीगल तरीके से उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया है, तो आप कोर्ट में केस लड़ी ना जाके, आप ट्राइब्यूनल में जाइए, आप जो सेक्शन 83 है वक्फ ट्राइब्यूनल में जाइए। तो इस तरह से ये पूरी चीजें जो हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे, तीसरा यह है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है। सर्वे करा रहे हो, जांच करा रहे हो, तो बताओ कि आसमान से टपक रहे आकर मुसलमानों पर आपस में चंदा करके मदरसे चलाते हैं वो। लेकिन इनको ये भी नहीं है, ये मुसलमानों की तालीम से भी खुश नहीं है। मुसलमानों के बच्चे आखिर कैसे पढ़े? इन्हें आज इंसान, हिंदुस्तान के कितने लोग हैं भूखे मर रहे हैं और महंगाई आसमान से बातें कर रही है।
इधर माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 37,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के खिलाफ ये मुकदमा साल 2003 में आलमबाग कोतवाली में दर्ज हुआ था। मुकदमा लखनऊ के तत्कालीन जेलर SK अवस्थी ने दर्ज कराया था। हालांकि इस मामले में निचली अदालत ने मुख्तार को बरी कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की अपील पर जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई। दरअसल 23 अप्रैल 2003 में जेल में मिलने आए थे कुछ लोग मुख्तार अंसारी से, और इसी दौरान जब उनकी तलाशी ली गई तो मुख्तार अंसारी भड़क गया था। उसने तत्कालीन जेलर पर युवक से पिस्तौल लेकर तान दी थी। और चलिए अब बात करते हैं यूपी विधानसभा में आज भी हंगामा हुआ। आजम खां और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अखिलेश यादव ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। आजम खां के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जानबूझकर आजम खां को निशाने पर ले रही है। आजम खां के मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की है। आजम खां पर जुल्म की इंतहा हो रही है। फिर मुकदमा हुआ और जौहर यूनिवर्सिटी की दीवार तोड़ दी गई है। आजम खां के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के MLC वेल में धरने पर बैठ गए। आजम खां के मुद्दे पर विधान परिषद के वेल में धरना दिया और समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज नेता विपक्ष अखिलेश यादव के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश सदन में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसका जवाब प्रदेश की जनता देगी। अखिलेश के राज में समाजवादी पार्टी ने स्वास्थ्य विभाग को लूट का अड्डा बना दिया था। एम्बुलेंस की संख्या में दोगुनी वृद्धि की गई। तो सरकार पर जानबूझकर कार्रवाई के आरोप लगाए गए हैं और जब सदन में कार्रवाई चल रही थी उस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज भी कसा और वहीं समाजवादी पार्टी के सदन में हंगामे को लेकर बीजेपी का कहना है कि अखिलेश और समाजवादी पार्टी की हकीकत सब जानते हैं। जनता इन्हें नकार चुकी है। अब समाजवादी पार्टी सिर्फ ड्रामा कर रही है, सदन के अंदर भी और बाहर भी। शिक्षा, चिकित्सा आदि को लेकर के शानदार व्यवस्था चल रही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। इसके बाद ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों को मैं यह मानता हूं कि यह अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। जब मुकदमा जनता की अदालत में जाता है वहां उनको धूल चाटना पड़ता है। ये तो सर्वे के वैसी जैसे लोग और यह इस प्रकार की राजनीति करने वाले जो लोग हैं कभी गरीब मुसलमानों को भला नहीं चाहते। केवल उनके नाम पे वोट लेना, उनका शोषण करना, उनके दुखों को बढ़ाना, उनके सुख की कल्पना भी ये नहीं कर सकते। वह कल्पना माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ही कर सकती है और कर रही है और करेगी। धन्यवाद। कि जितने भी मदरसे के संचालक हैं और जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं सबने इसको सराहना की है कि इसको होने से हम लोग रेगुलराइज होंगे और बच्चों को पढ़ाई करने के और अवसर मिलेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी और सरकार पूरी तरह से प्रदेश के सभी बच्चों की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के प्रतिबद्ध है। जानते हैं ओवैसी साहब केवल मीडिया में आने के लिए इस तरीके के बयान हैदराबाद में बैठ करके करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज से पूछिए, वो सही बात बताएंगे। आप जानते हैं समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, उनके पास न नीति न एजेंडा है, न कहने को कुछ बचा। मंगलवार को सीएम योगी से मुलाकात के बाद एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजभर ने कहा कि वो राजभर जाति को SC/ST कैटेगरी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजने की अपील, जिस पर सीएम योगी ने राजभर को आश्वासन भी दिया है। राजभर की तरफ से ये मांग की जा रही है कि राजभर और साथ ही साथ भर जातियों को SC से ST में शामिल कर लिया जाए और इसी बात को लेकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि सीएम ने चूंकि प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है लिहाजा हमने उनका आभार व्यक्त किया है। इस बात को लेकर के कल मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी से रात को 8:30 बजे के लगभग मिला और उनको पूरी बात से अवगत कराया कि समय समय पर भर राजभर जाति को विमुक्ति जाति का शासनादेश प्रमाण पत्र जारी करने का भी आदेश हुआ है और जाति प्रमाण पत्र बना है। तो ये जाति विमुक्ति जाति में 19 जातियां थी, 1 से लेकर 19 तक 17वें नंबर पर भर जाती थी। शेष जातियां कोई अनुसूचित जाति में चली गई, कोई जनजाति में चली गई, ये छूट गई। तो इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इस बात को कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं पूरी फाइल लेकर के गया और उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी सहमति जताई और समाज कल्याण को तुरंत उन्होंने आदेशित किया कि ये प्रस्ताव बना करके तत्काल भारत सरकार को भेजा जाए। जिस तरह पढ़ के पूरी बात को समझा और आदेश दिया, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि आपने हमारे विषय को लेकर के गंभीर हुए और इसको प्रस्ताव भेजने का। भूमाफियाओं की आड़ में जो गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, दलित हैं, जो 50 साल 60 साल से बसे हुए लोग हैं जमीनों पर, वो भूमिहीन हैं, वो भूमाफिया नहीं हैं, लेकिन गाँव में रंजिश बस इनके मकान गिराए जा रहे हैं। इस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इसके पहले मैंने एक आदेश जारी किया हूँ। ठीक है, तो फिर उन्होंने तुरंत बुला करके प्रमुख सचिव को कहा कि देखो ये मामला संज्ञान में आया है, इसको तत्काल जो है इस तरह की कार्रवाई न हो, गरीब कमजोर न उजाड़े जाए भूमाफियाओं की आड़ में, इस पर त्वरित कार्रवाई हो। ब्रिटेन में साध्वी रितंबरा के कार्यक्रम का विरोध शुरू हो गया है। साध्वी रितंबरा के कार्यक्रम को रोकने की मांग की जा रही है। ब्रिटेन के एक सांसद सैम टेरी ने साध्वी रितंबरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिर्फ कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की न कि बल्कि ब्रिटेन की सरकार से यूके में साध्वी की एंट्री परमिशन देने पर विचार करने की अपील की है। सांसद सैम टेरी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ब्रिटेन के कुछ मुस्लिम संगठनों ने उनसे संपर्क किया और 23 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम को रोकने की अपील की। ब्रिटेन के सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि साध्वी रितंबरा कट्टर हिंदूवादी हैं और मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के लिए मशहूर हैं। ब्रिटेन में साध्वी की मौजूदगी यूके के माहौल के लिए ठीक नहीं है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन के सांसद ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है। साध्वी रितंबरा के कार्यक्रम का उन्होंने विरोध किया है और ये मांग भी की है कि न सिर्फ उनके कार्यक्रम का विरोध किया जाए, उस कार्यक्रम के आयोजन से रोका जाए, बल्कि उनके यहाँ आने पर भी रोक लगाई जाए। इस चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो हेट स्पीच के लिए जानी जाती हैं, लिहाजा उनके यहाँ आने से माहौल खराब हो सकता है। 23 सितंबर को साध्वी रितंबरा का कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित है। मुस्लिम संगठनों ने भी साध्वी का विरोध किया है। मुस्लिमों के खिलाफ बोलने का उन पर आरोप लगाया गया है। सीतापुर में समाजवादी पार्टी की नेता के अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा है। एसपी नेता संतोष प्रजापति युवजन सभा के प्रदेश सचिव। आरोप है कि संतोष प्रजापति का साला अवैध हुक्का बार चला रहा था। पुलिस ने हुक्का बार के मैनेजर सहित कई लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही पुलिस एसपी नेता की तलाश कर रही है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश भी दी जा रही है। पुलिस ने हुक्का बार को सीज कर दिया है। ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब पुलिस की टीम पहुंची हुई थी छापेमारी के लिए। नेता की तलाश में पुलिस ने छापेमारी की और हुक्का बार पुलिस ने सीज कर दिया है। और इधर राजू श्रीवास्तव के निधन पर अभद्र टिप्पणी की गई है। बीएमपी यानी कि बहुजन मुक्ति पार्टी के नेता ने राजू श्रीवास्तव पर टिप्पणी की है। बीएमपी नेता दानिश अली ने अभद्र टिप्पणी की है। दानिश ने फेसबुक पोस्ट कर अभद्र टिप्पणी की है। कौशाम्बी पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दानिश, जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। राजू श्रीवास्तव के निधन पर फेसबुक पोस्ट के जरिए ये अभद्र टिप्पणी की गई है और कौशाम्बी पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। वाराणसी में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छत में सफेद आकृति दिखाई दे रही है, जिसको लेकर इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है।
दरअसल ये मामला भेलूपुर के वीडियो कॉलोनी के पार्क का है। लोग इस आकृति को भूत मान रहे हैं, जिसको लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है और लोगों ने देर रात तक घर से निकलना छोड़ दिया। वहीं कुछ लोग इसे शरारती तत्वों से जोड़कर देख रहे हैं और पुलिस से मामले की जांच पड़ताल की मांग भी कर रहे हैं, जिससे माहौल सामान्य हो सके। और संभल में सरकारी स्कूल से बड़ी लापरवाही सामने आई है। मास्टर ने एक छात्रा को स्कूल में ही बंद कर दिया और घर चले गए। बच्ची रात भर स्कूल में बंद रही है। सुबह दूसरे बच्चों ने जब स्कूल खोला तो बच्ची कमरे में मिली है। एबीएसए ने इस घटना को बड़ी लापरवाही मानते हुए मौके का निरीक्षण कर कार्रवाई की बात कही है। घटना गुन्नौर ब्लॉक के गांव धनारी पट्टी बालू शंकर के प्राथमिक स्कूल की है, जहां कक्षा 1 की मासूम छात्रा को स्कूल के मास्टर स्कूल में बंद कर चले गए। ननिहाल में रह रही छात्रा के परिजन कल 3 बजे करीब स्कूल पहुंचे और बच्ची के घर नहीं पहुंचने की परेशानी बताई, लेकिन शिक्षक ने कह दिया कि छात्रा चली गई है। जिसके बाद ननिहाल के लोग रात भर बच्ची को ढूंढते रहे। सुबह मास्टर के आने से पहले बच्चों ने स्कूल खोला, तब बच्ची स्कूल के कमरे में ही मिली, जिसके बाद उसे मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं रात भर भूखे प्यासे स्कूल में बंद रहने से सहमी मासूम छात्रा बोल तक नहीं पा रही है। कल छुट्टी के बाद 2 बजे छुट्टी होती है शायद। उस टाइम मेरी मम्मी पूछने आई थी, वो घर पे नहीं पहुंची थी, तो पूछने आई थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो कोई बच्चा नहीं है स्कूल में। फिर हम इधर उधर ढूंढने लगे जंगल वगैरह में, कहीं चली तो नहीं हुई। फिर दोबारा मम्मी पूछने आई कि वो अब भी घर नहीं पहुँची है। फिर टीचर ने बोला कि यहाँ पे स्कूल में कोई बच्चा नहीं है, बोलकर गेट बंद कर दिया स्कूल का। अब ये कितने बजे मिली है आपको? सुबह जब स्कूल खुला है 8 बजे तक। सुबह 8 बजे। किसने बताया आपको बच्ची इसमें बंद है? बच्चों ने स्कूल खोला तो उन्होंने ही बताया। जांच में पता चला है कि ये जो अध्यापक और शिक्षा में दोनों थे, इन्होंने कमरों को प्रत्येक को नहीं देखा, जबकि प्रत्येक कमरे को घूम घूम के देखना चाहिए था और जब कमरे बंद करने चाहिए। इनकी लापरवाही है और इस लापरवाही की कार्रवाई करें। उन्नाव में पुलिस ने 2 शहदों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने एक छात्रा को इस कदर परेशान कर दिया कि छात्रा ने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। मंचलो में एक नाबालिग है, जबकि तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम को लुधियाना भेजा गया है। ये मामला मौरावा इलाके के मवई गांव का है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों युवक गैर समुदाय के हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने देर रात ही एक्शन तेज कर दिया था। मौरावा के ग्राम मवई लच्छी खेड़ा में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का प्रकरण सामने आया था। इस पर तत्काल थाना मौरावा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जंगल में ये अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। मौके से पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में अध बने तमंचे भी बरामद हुए हैं। मटसेन पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। बाराबंकी में भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से लगातार घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से लोगों के सामने पलायन की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं सिरौली गौसपुर के तिलवारी गांव के पास बने बांध में दरार आ गई है, जिसको देखते हुए ग्रामीण भयभीत नजर आ रहे हैं। और झांसी में बारिश का कहर देखने को मिला, जहां मोट तहसील के देगुआ गांव में बारिश के चलते एक मकान गिर गया, जिसमें 3 लोग दब गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उधर फतेहपुर जिले में बारिश के चलते कच्चा मकान भरभरा कर धराशायी हो गया है। मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना खागा इलाके के काही गांव की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसका ऑपरेशन चलाया, लेकिन इस दौरान मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला की जान चली गई। काही ग्राम में थाना खागा क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला जो है, जिनका नाम गंगा देवी है, पत्नी जगत, जब वो 7 वर्षीय महिला थी, तो उनका जो है कच्चे मकान के जो मलबे हैं उसके दबकर काफ़ी मतलब गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई।
इटावा में बारिश के चलते एक बार फिर से मैनपुरी अंडरब्रिज में कई कारें फंस गईं, जिसे लोगों ने धक्का मारकर वहां से जैसे तैसे बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि आज सुबह भी एक एम्बुलेंस अंडरब्रिज में फंस गई थी। बरसात के दौरान मैनपुरी अंडरब्रिज लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिसमें गाड़ियां अक्सर फंस जाती हैं। वाराणसी में सरकारी बुलडोजर अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर गर्जा है। काशी विश्वनाथ धाम के रास्ते पर एक अवैध 5 मंजिला मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। दरअसल 7 सितंबर को एक महिला श्रद्धालु के ऊपर इसी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान ईंट गिरी थी, जिसमें घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और बाद में कॉम्प्लेक्स की जांच की गई तो ये अवैध मिला था। अब इस पर बड़ी कार्रवाई की गई। वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई की गई है। दरअसल एक महिला बीते दिनों यहां से गुजर रही थी, तभी निर्माण के दौरान ऊपर से एक ईंट गिरी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। बाद में पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसे आज बुलडोजर से तोड़ा गया है। तो तस्वीरों में आपने देखा कि कैसे अवैध निर्माण पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि प्रशासन की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। वाराणसी, आजमगढ़ और बागपत में आप देखिए कैसे बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। यानी शहर शहर बाबा का बुलडोजर गर्जा है। अवैध निर्माण पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाराणसी, आजमगढ़ और बागपत की तस्वीर है, जब प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई और जो भी अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय